अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा। होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। सो भैया, कल से जो मीरपुर खास को है ना, वो बारिश ने घेरा हुआ है। मीरपुर खास शहर कह लें, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट कह लें, बारिश ने अच्छी तरह घेर रखा है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। अभी आया था यहाँ से अब्दुल हादी को मिलने, और अभी आपको शहर की सिचुएशन दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि आज जुम्मा है, पहले हम जुम्मा पढ़ेंगे क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया है। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे शहर, और शहर की सूरत हाल देखेंगे। हमारा जो मेन जो चौक है ना, चार मीनार, वहाँ पे भाई एक अलग ही दो दरिया बना होता है। दो दरिया वाली वाई वारी होती है, जैसा कि किंजर झील के लें, दो दरिया के लें, तो ये सीन होता है। पहले चलें, अभी गाड़ी खड़ी करें, नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे शहर की सूरत हाल और देखेंगे क्या सीन्स हैं। सो फाइनली नमाज़ वगैरह पढ़ के हम आ गए। अभी चलेंगे हम शहर, लेकिन अभी बारिश थोड़ी सी ना रुक गई है। कल से चल रही है भाई, कल शाम स्टार्ट हुई थी, रात देर तक चली है। और हर जगह पानी ही पानी हो गया, क्योंकि बारिश होती है तो पानी आता है। कल 8 बजे से लाइट नहीं है, तो लाइट पूरे शहर के अंदर नहीं है। कुछ इलाकों में सुना था रात को देर से 3-4 बजे करीब, 2-3 बजे करीब आई है, उसके बाद दोबारा चली गई थी। और आज दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, और आज है जुम्मा। और आज भी मुझे नहीं लगता कि लाइट आएगी रात तक। तो मैं भी आज रात को अगर बारिश ना हुई तो मैं भी जाके लाइट आ जाएगी। अभी भी हल्की हल्की सी बारिश देखें चल रही है, तो मैंने सोचा अपना ड्रोन ऑपरेट करता हूँ। लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, उसके प्रोपेलर्स में पानी जाएगा ना, तो वो जल जाएंगे प्रोपेलर्स, क्योंकि उनके ऊपर कोई कवर नहीं होता उनके प्रोपेलर्स के ऊपर। सो फाइनली अब मुझे जाना था बिल जमा कराने, क्योंकि बिल की लास्ट डेट आज थी। और तकरीबन दुकानों पे ये जमा नहीं होता, तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे जमा हो जाता है। और पोस्ट ऑफिस के सामने ही चार मीनार है, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो उधर वाला सीन तो नहीं था, खैर पानी निकल गया था। अच्छा जी, मीरपुर खास जो है उसको बारिश ने तो चारों तरफ से घेर लिया है। कल से बारिश हो रही है, आधी वीडियो हमने कल बनाई थी। और आज कुछ मेहमान आए थे, और हमारी एक बातचीत चल रही थी एक खास टॉपिक के ऊपर। पहले तो वजन पे बहस और तकरार हो रही थी, और मुझे देख कर उन्होंने कहा कि आप बहुत कमजोर लग रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। तो पहले मैं 6 रोटियां खाता था, और अब 2 रोटियां खाता हूँ। तो इससे उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि तुमने रोटी क्यों छोड़ दी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर लियाकत शेर साहब। सर ने कहा कि आपने रोटियां खाना क्यों छोड़ दी। मैं 4 रोटियां सुबह खाता हूँ, 4 दोपहर को खाता हूँ, और 4 रात को, 12 रोटियां खाता हूँ। आप तो सिर्फ 6 खाते थे। लेकिन मसला ये है कि सर की जो वॉक थी वो बहुत दूर तक थी, 5-6 किलोमीटर एक टाइम पे। मतलब कि दिन में तकरीबन 10 किलोमीटर, सही था 10 किलोमीटर डी में हली वेंदा हुआ। 10 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर गांव के हिसाब से। अगर शहर आते थे, शहर में जो सारा जो भी काम होता है वो पैदल ही करते थे। तो उसके बाद मैंने एक इन्हें मिसाल दी। तो सर ने कहा कि मैं साइंस को तो इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैं आपको सिंधी में एक वाक्य सुनाता हूँ। अकबर बादशाह हो ना, उन्हें दिल मलवजी हो काबियो जो काबियो, और उन्हीं के प्रचार ला के बोले, और उनके बोले तो की बोले, कोई बाराड़ी में छेला नहीं, अटला छेला धारे छेला एकड़ो तव्हांखे नहीं, एकड़ो हिनखे नहीं, एकड़ो मूंखे नहीं, एकड़ो हुनखे नहीं, एकड़ो नहीं, छेला ॾेई। वो छेला जेके ॻाल्हि न, कंहिं चणा खाराया, कंहिं मंदारो खारायो, कंहिं भूसो खारायो, छेला जेके आहे न सभिनि जा वज़न वधंदा विया। अच्छा, सिर्फ़ु हिकिड़ो बार शकल उन छेला जेके तौर करे नी, उहा साॻी तौर थी। हिकिड़ो बार शकल ॿियनि खे चयूं तव्हां ही वज़न वधाए छॾियो, ऐं ॿियनि खे चई घटाए छॾियो। हिकिड़े चई तुंहिंजा छेला जेके आहे तोखे थोरे न साॻियो वज़न कीअं आया। पोइ हिन अंदाज़ो लॻायो, चई वज़ीर मुंहिंजो तो वटि मूंखे पंहिंजो ॾे। हीउ तोखे अकुलु कोन्हे, हीउ अकुलु जेको आहे छेलनि जो साॻियो वज़न आयो न, अकुलु ॿिए जो आहे। उन करे हुननि खे उहो छेला ॾिनई, ऐं वज़ीर जेको कावड़जी वियो न, उहो बि हुनखे वापसि वराए ॾिनई। उन छेलनि जे आधार ते वज़ीर खे वापसि वराई। सम्झ न, त वज़ीर हू छा कंदो, हाणे हू छेला जेके आहे न, उहो साॻियो वज़न कीअं आहे ख़बर अथई? कीअं आहे? सुबुह जो खाराए ढव कराईंदो, शाम जो कुतनि खे बछड़ींदो। जिन वज़न वधी वेंदो न, पोइ हुनखे बछड़ंदो, हुनखे डोड़ाए 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 अहिड़ो तकड़ि करे ॾींदा। खाईंदा बि हुआ, ऐं वज़न मथे कोन कंदा, वज़न उहे साॻियो माप ते रखियो। सम्झ न, उहो किसो इन करे तव्हांखे ॿुधाइनि, हे वेठे वेठे तव्हां पाण खे यादि अची वियो। ऐं ही वाक करण जी माना सख़्तु ज़रूरत आहे। थोरो घुमंदा कंदा आहियो न, त उन में माना तव्हां फ़ाइदेमंद हूंदो, रत बि सही थींदी, ऐं वज़न बि सही थींदो, सभु कुझु सही थींदो।
ये जो बात है, क्या शानदार बात की है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन अगर नहीं आती, जितनी मुझे समझ आई है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोस्पेक्टर तो मुझे बिल्कुल समझ आ गया है, लेकिन कुछ जो कि करेक्टर के नाम वो मिस हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। काफी लोगों को समझ में आ गई होगी। सर का कहना था कि एक बादशाह था, सही बादशाह जो नालो चाहो, अकबर बादशाह का एक चहीता वजीर जो कि बहुत जहीन था, समझदार था, उसे अच्छे फैसले मशवरे देता था, यही ना सही? जी। उसको अच्छे मशवरे देता था। वो किसी बात पे नाराज हो गया, नाराज होकर वो चला गया। बादशाह को कुछ खबर नहीं थी कि वो कहाँ गया था। तो उसे ढूंढने के लिए बादशाह पूरे जो अपना राज्य होता है, राज्य मतलब कहते हैं कि जो उसकी रियासत होती है, जहां जहां तक उसकी हुकूमत होती है, वो सारी जगह पे बकरे बकरियां लेके बांट देता है, लेकिन बांटने से पहले उनका वजन जरूर करता है। जब उनका वजन करता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसने चेक भी करना होता है, वजन करके दे देता है। तो कुछ टाइम के बाद, सही घने टाइम बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल का, 1 साल के बाद वो जाके सबका वजन चेक करते हैं दोबारा। जब वजन चेक करते हैं, किसी का वजन कम होता है, किसी का वजन ज्यादा होता है, लेकिन पूरी रियासत में एक जगह पे एक बकरा ऐसा था जिसका वजन वही था जो उसको दिया था। तो बादशाह उसके पास अपनी टीम के साथ पहुंचता है और कहता है कि मेरा जो वजीर है वो आपके पास ही है। तुम इतने सियाने नहीं हो कि तुम इसको ऐसे मेंटेन करके रखो कि जितना वजन हमने दिया था उतना ही हमें 1 साल के बाद मेंटेन रखो। तो फिर वो उसका जो वजीर होता है वहां से बरामद होता है, वहीं होता है, तो उनके पास होता है। तो फिर इसका जो हल होता है, उसने वजन मेंटेन कैसे रखा उसका, वो ऐसे होता है कि वजीर बताता है कि पहले सुबह इसको अच्छी तरह खिलाते हैं, फिर शाम को उसके पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, मतलब उसको इतनी वॉक करवाते हैं कि वो भाग भाग के ऐसी हालत हो जाए कि उसका जो खाना है वो हजम हो जाए, दोबारा थोड़ी सी थकन महसूस हो, सो जाए, सुबह उठे, उसको दोबारा खाना खिलाओ। तो इस तरह से 1 साल प्रोसेस चला और उसका वजन जो था वो वहीं का वहीं मेंटेन रहा। इसमें जो मुद्दे की बात यह है कि खाना आप जितना चाहे खाओ, ऐसे नहीं कि अनहेल्दी खाने लग जाओ। अनहेल्दी को आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया। ऐसा नहीं कि डेली फास्ट फूड खाओ। पहले फास्ट फूड जो है वो मैं भी बहुत खाता था, जिसकी वजह से वेट एकदम बढ़ने लगा। फिर एक टाइम आया, रियलाइज हुआ कि यार अब बहुत वेट हो गया है। कहने का मकसद ये है कि आप खाएं भले जितना, लेकिन उसके साथ साथ वॉक भी जरूरी है। लेकिन अगर वॉक करेंगे तो आपका ज्यादा खाने में भी वेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपका कम खाने में भी वेट बढ़ सकता है। सही है ना? बिल्कुल। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।